नमस्कार भाई दोस्तों, एक बात तो कन्फर्म है और क्लियर है। चाहे वो मुगल थे, बाबर था, औरंगजेब था, या अंग्रेज थे, या उसके बाद नेहरू परिवार रहा है, या उसके बाद बीजेपी या बादल परिवार, या फिर बेंता बुच्चड़ो, या फिर भगवंता बुच्चड़ो, मतलब सिखों के सब बैरी हैं। सिखों के बैरी हैं। सिखों के अंदर से कोई अगर आदमी निकलता है ना, उसके सभी पीछे लग जाते हैं, सभी पीछे। एक तरफ जो बयानबाजी करता फिर रहा था रवनीत बिट्टू, वो जब बयानबाजी करने लगा था ना, तभी शक हो गया था कि यहाँ गड़बड़ हो चुकी है, बंदी सिंह की तरह अमृतपाल को भी लंबा डालने के चक्कर में है ये। जबकि अभी तक कोई इल्जाम उसके ऊपर साबित नहीं हुआ, कोई सबूत किसी के पास नहीं मिला। आज एक बात कहना चाहता हूँ अमृतपाल के बारे में। कोई ठीक है, किसी का कोई विरोध करता है, किसी का कोई फेवर करता है, होता है, ये सभी के साथ होता है। चाहे वो मोदी हो, राहुल गांधी हो, सब हो, कोई विरोध करेगा, कोई उसके पक्ष में खड़ा होगा। और अंधभगते होते कहने कि अंधभगत तो पापा के लिए वहाँ खड़े हो जाएंगे जहाँ कोई खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। जितना उस युवक का, अमृतपाल का विरोध है या है, मुझे उस पर कोई भी अधिक मतलब विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पंजाब में हर तथाकथित पंथक मोर्चा उसका विरोध करता है। मेरा मानना भी पक्का है कि दीप के बाद वही सही वारिस वापस आया है। जो दीप सिद्धू था, दीप सिद्धू का दबा के विरोध करते थे, सिद्धू मूसेवाले का इतना विरोध करते थे, उसको चुनाव में हरा दिया था। पिछले साल से संघीय राज्य द्वारा दी गई कार्रवाई और स्थानों को देखे बिना हर सतर से सफेद कट्टरपंथियों को निशाना बनाना इस विचार को सही ठहराता कि वह सिखों के बीच एक योग्य चरित्र है। अमृतपाल के बारे में बात हो रही है। एक तरफ संघीय राज्य के परिचितों का उसके चारों ओर एक सहानुभूति चक्कर बनाने का बहाना, और दूसरी तरफ अपने सिद्धांतों के नाम पर अपने पालतू सफेद पंथवादियों द्वारा घेरने का प्रयास दर्शाता है कि वह एक सक्षम व्यक्ति है जो सिखों से उभर कर सामने आया है। आप एक बात बताओ, ये सबको पता लग गया था कि भाई अमृतपाल के ऊपर एक साल का आने से तो किसी कीमत पर भी नहीं बढ़ता। ये तो संविधान के भी खिलाफ चले गए। स्टार्टिंग में एक साल का लग सकता, उसके बाद 3-3 महीने का बढ़ता, ये वकीलों को भी पता है। लेकिन यहाँ पे देखो, संविधान एक तरफ, सारे संविधान सब कुछ रफा दबा के और सीधा 1 साल का, हालांकि 3 महीने का बढ़ा चुके थे, फिर डायरेक्ट 1 साल का और बढ़ा दिया। 3 महीने का बढ़ाकर फिर 1 साल का बढ़ा दिया। मतलब कुछ तो बात है बंदे के अंदर। अगर पत्ता पत्ता बूटा बूटा उसका बैरी हो रहा है ना, उस बंदे के अंदर कुछ तो बात है। अभी करना क्या है, अमृतपाल की माताजी और पिताजी भी सामने आए हैं, उन्होंने भी बोला है कि जो हमारे बच्चे के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। आपने देखा 1-2 दिन से रवनीत बिट्टू बड़ा शांत है। सोचा किसी ने, रवनीत बिट्टू बड़ा शांत है। और भाई सूबा सरकार कब से मतलब लगाने लगी एनएसए। सूबा सरकार एनएसए लगा सकती है, उसके हाथ में है क्या इतना? एनएसए है क्या? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। पूरे देश के खिलाफ कुछ होता ना, वो एक्ट होता है। अगर पंजाब के खिलाफ है तो भगवंता बुच्चड़ इतना रोल क्यों ले रहा है? अगर पंजाब के खिलाफ होता तो उसके ऊपर भाई सूबा एक्ट लगता। ये तो नेशनल का एक्ट है, पूरे देश के खिलाफ बोल रहे हैं। वो तो मैं पूरे देश के खिलाफ गलत कर रहा था, वही पर बीजेपी बोल रही है तो देश के लिए अच्छा काम कर रहा था। मतलब मानने किसकी? दूसरी तरफ आज एक बयान सुन रहा था, राजा वड़िंग का बयान सुन रहे थे हम। राजा वड़िंग भी आया है, उसके हिमायत में आया है। राजा वड़िंग ने भी बयान दिया है, अमृतपाल सिंह के लिए बयान दिया राजा वड़िंग ने। राजा वड़िंग का हम बयान सुन रहे थे तो बड़ा ही मतलब कि बड़ा अजीब लगा। बड़ा ही अजीब लगा हमारे को कि राजा वड़िंग ऐसे कैसे बयान दे रहा है। भाई राजा वड़िंग का तो मतलब कमाल ही हो गया। राजा वड़िंग ने जो बयान दिया है, राजा वड़िंग का बयान सुन, ठीक है। एक तरफ बोल रहा है रवनीत बिट्टू, बोल रहा है कि वो प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और अमृतपाल सिंह के लिए आवाज़ उठाएंगे। मतलब कमाल हो रहा है यार, मिल सब रहे हैं, आवाज़ सब उठा रहे हैं, ठीक है ना? आवाज़ सभी उठा रहे हैं, मिल सभी रहे हैं, फिर भी मतलब कि क्या कारण है कि ये काम नहीं हो पा रहा? कारण क्या है? फिर बंदी सिंहों का बीच में नाम ले देते हैं, भाई बंदी सिंहों के लिए वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। कुछ तो बात है भाई, जिसकी पर्दादारी की जा रही है और जिसको छुपाया जा रहा है, कुछ तो बात है, ठीक है। एनएसए लगा, 1 साल का लगा दिया। अभी जो उनके माता, अभी जितने पंथक आगू हैं, एसजीपीसी है, एसजीपीसी बहुत बड़ी पावर रखती है, बहुत बड़ी पावर रखती है एसजीपीसी। जितने नियंग दल हैं, जितने भी नियंग दल हैं, वो सभी आगे आए
और आगे आके एक सुप्रीम कोर्ट के नाम लेटर लिखे, उस पर सभी के साइन कराए। 4.5 लाख आदमियों ने चुन रखा है उसको, 4.5 लाख आदमियों ने। क्या वो 4.5 लाख आदमी आगे नहीं आ सकते उसके लिए? 4.5 तो छोड़िए, अगर उस 4.5 लाख में से 2 लाख भी आगे आ गए ना, तो मैं कह रहा हूँ भगवंत मान के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। एक भी जवाब नहीं है भगवंत मान के पास, जवाब नहीं मिलेगा उसको क्यों ऐसे बढ़ाया है। वो बस उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उसके पास ये मिला था, वो मिला था, टॉर्च मिल गई, वो भी इलेक्ट्रिक उपकरण हो गया, कुछ और चीज मिल गई, वो भी हो गया। कमाल ही हो रखा है। एक तो इतनी दूर जेल में डाल रखा है, एक उसको यहाँ पंजाब के अंदर लेकर आओ भाई। उसने गलती डिब्रूगढ़ के अंदर कर रखी है क्या? आसाम के अंदर कोई केस है क्या अमृतपाल का? उसको आज पर पंजाब में क्यों नहीं लेकर आया जा रहा? यहाँ पे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, भगवंता बुच्चड़ ने 1 साल का बढ़ा दिया, कहीं जिक्र नहीं कर रहा कि मैंने 1 साल का बढ़ा दिया। भगवंती को क्या डर था? भगवंते को चाहिए मुख्यमंत्री की कुर्सी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है अब ये, किसी भी हद तक। हालांकि ये बात अलग है कि 2027 में इसकी हर एक जगह से जमानत जब्त होगी। आप भी देख लेना इस चीज को, जमानत जब्त होगी और इसका ना खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। जो इसने गलत किया ना बच्चों के साथ, इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। क्यों? अगर उनको इनसे इतना डरता क्यों है ये? जब पंजाब की जेल में लाने की बात करते हैं तो ना जी यहाँ तो लोग उनकी पूजा करेंगे। इसका मतलब तो वो सही है, तेरी पूजा क्यों नहीं करता कोई? तू तो पंजाब का मुख्यमंत्री है बुच्चड़े, तू तो पंजाब का मुख्यमंत्री है, तेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे लोग? तेरे को क्यों इतनी गालियां मिल रही है? कभी सोचा इसके बारे में? क्योंकि तू कभी अमित शाह के पैरों में जाकर लेट जाता है, कभी मोदी के पैरों में जाकर लेट जाता है, कभी तू मोदी और अमित शाह को गाली देने लग जाता है। तेरा कोई एक स्टैंड ही नहीं है, एक स्टैंड ही नहीं है तेरा। ये और बता देते हैं अब आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो इसको छोड़कर बीजेपी में भागेगा। तेरे को चाहिए पावर। अगर तू सत्ता में नहीं रहा तो तेरे को पता लोग तेरा क्या हाल करेंगे, पता है ना, मोटा मोटा पता होगा ना। क्योंकि वहां पे ना शीशा बीच में आ गया था, चप्पल 180 की स्पीड से आई थी। किसके ऊपर? सबको पता, फेकूराम के ऊपर जो चप्पल आई थी। लेकिन हम भी इसकी निंदा करते हैं भाई, चप्पल मारना ठीक है, आप लोग गालियां देते हो, गालियां देते रहो। किसी को चप्पल मारना एक संवैधानिक पद पर बैठे इंसान को अच्छा नहीं लगता। पूरे इंडिया को 3 चपेड़ हमेशा याद रहेंगी, 3 चपेड़ा हमेशा याद रहेंगी। पहली चपेड़ जो गांधी को दी थी उस नेवी वाले सरदार जी ने, जब उसने भटका हुआ राही बोला था दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज को, वो चपेड़ आज तक इनके कानों में गूंजती है, पूरी कांग्रेस के कानों में गूंजती है। दूसरी चपेड़ जो भाई जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा ने दी थी, वो पगड़ी लेकर, पगड़ी मतलब बेद भी करने के लिए आ रहा था ना, वो चपेड़ वीडियो है वो, उसको बार बार देखता हूँ, बड़ा दिल खुश होता है। वो चपेड़, क्या चपेड़ दी थी। तीसरी चपेड़ कंगना रनौत वाली याद रहेगी तुम्हारे को, ये तुम्हारे को बार बार तुम्हारे कानों में बसती रहेगी। कंगना तो अपनी आगे की बुकिंग पहले करवा लेती है, वो हरियाणा में बुकिंग करवाए के बैठी है। बताओ क्या करे, वो हरियाणा में आएगी, उसके साथ कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर हरियाणा के पीछे लग जाना, फिर क्या बोलोगे? हरियाणा को भी खालिस्तानी बोलोगे क्या? बोल दो। तुम इतना ही हरियाणा पंजाब से नफरत कर रहे हो, इनको एक कर दो ना, एक कर दो, जाओ भाई तुम अपना बैठ कर अपने मसले हल करो। मैं कह रहा हूं एक कभी मसला नहीं है हमारे बीच में, एक कभी मसला नहीं है। लेकिन हमेशा से पता नहीं क्यों सिखों का बैरी निकलता है सब कुछ, जबकि सिख कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, कभी बुरा नहीं बोलते, लेकिन पत्ता पत्ता बूटा बूटा बैरी होके बैठा है सिखों का आज के टाइम पे। लेकिन इसको ना अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए लेटर लिखो बाकायदा, वो लेटर लिखो कि इनका हटाया जाए, से नहीं तो ना फिर मोर्चा लगेगा, फिर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब तक कोई जवाब नहीं दे पाई सूबा सरकार ना केंद्र सरकार। वो मोर्चा लगेगा और मोर्चा इतना बड़ा लग जाएगा किसी की समझ में नहीं आएगा। अब की बार हरियाणा बढ़ चढ़ के भाग लेगा उस मोर्चे में, पंजाब में मोर्चा लगेगा लेकिन हरियाणा भाग लेगा, ये याद रखना इस चीज को, मोटा मोटा बता रहे हैं। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? जो अमृतपाल सिंह के ऊपर 1 साल का नशे लगा रहे हैं, ये उसका सीधा सा तरीका सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने लेटर लिखना। और एसजीपीसी आज के टाइम पर कहाँ अपनी पावर गुम हो गई एसजीपीसी की, कहाँ गई? वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन कहाँ गई? वर्ल्ड सिख अदालत है वो कहाँ गई? सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।